कनाडा 2024, इफ़ यू आर प्लान टू कम इनटू कनाडा इन 2024, डजंट मैटर कौन से इंटेक में आ रहे हो, चाहे वो जनवरी हो, मई इंटेक हो, सितंबर इंटेक हो, डजंट मैटर किस वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, विजिटर वीज़ा पे हो, जब आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो वर्क परमिट पे, जब LMI पे आ रहे हो, या आप डायरेक्ट PR पे एक्सप्रेस एंट्री पे आ रहे हो, या सीधा किसी भी लाइक टेक्निकल पायलट प्रोग्राम पे आ रहे हो जो स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया में है, डजंट मैटर। आप कनाडा में आ रहे हो, कनाडा में सेटल होना चाहते हो, PR लेना चाहते हो, कनाडा में पैसे कमाना चाहते हो, कनाडा में वर्क करना चाहते हो, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप स्टडी परमिट पे हो स्पेशली तो उनके लिए तो ज़रूरी है, वो तो ज़रूर देखना। देखो यार, करंट सिचुएशन टाइट है, हालात टाइट है, एवरीबडी नोज। 8 से 9 पॉइंट्स है, लिसन इट वेरी केयरफुली बिफोर कमिंग टू कनाडा। अगर ये चीज़ें झेल सकते हो, ये चीज़ें आपके पास है तभी आना, अदरवाइज थिंक ट्वाइस 100 टाइम्स कि कनाडा हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या हमें कनाडा की जगह किसी और कंट्री में मूव होना चाहिए। आई विल गिव यू माई ओपिनियन। सो before moving forward, if you're new to my channel, support जरूर करना by subscribing it, and if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram, and you have to pay a nominal fees for that. Firstly, if you're serious about your career and if you're serious about your future and आपके पास रोड मैप है तभी कनाडा आना, otherwise it would be very hard for you to survive here. दूसरी चीज़, you have to be mentally strong. अगर mentally strong नहीं हो तो it would be very difficult for you, क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन होना यहाँ पे बहुत कॉमन है। डजंट मैटर किस प्रोविंस में रहते हो, डजंट मैटर किस सिटी में रहते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगे कि मैं लोन लेके आ रहा हूँ या अपनी में सेविंग तोड़ के एफडी तोड़ के आ रहा हूँ, अपने पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, स्टडी परमिट पे आ रहा हूँ, LMI पे आ रहा हूँ, क्या मैं मुझे उसका रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? उसका रिटर्न मिलेगा तभी मिलेगा अगर आपके पास स्किल्स हो गए तभी मिल पाएगा, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू। एंड फॉर दैट यू हैव टू लर्न स्किल्स है तो अच्छी बात, उसे मल्टीप्लाई करो। अगर स्किल्स नहीं है, यू हैव टू लर्न इट। फॉर द स्किल्स आई ऑलरेडी मेक मैनी वीडियोज़, मैं कई वीडियो बता चुका हूँ। यू हैव टू लर्न इट। आई वुड रिकमेंड यू कि आप दूसरी वीडियोज़ को ज़रूर देखो, यू विल गेट अ बेटर नॉलेज जो मैंने डिफरेंट टॉपिक्स से बना रखी है। एंड चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, चूज़ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोविंस वेरी वाइजली। फोकस ऑन 3 थिंग्स। जहाँ पे ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको PR मिलना इजी है, ऐसे कोर्स को लो जिसकी डिमांड है। अगर कोर्स की डिमांड नहीं भी है कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट स्किल्स जरूर सीख के आना, क्योंकि यहाँ पे 80 to 85%, 90% जिनको मैं जानता हूँ, अगर मैं 5,000 लोगों को जानता हूँ तो 90% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने जिसमें एजुकेशन ली है वो उससे रिलेटेड जॉब कर ही नहीं रहे, उससे रिलेटेड बिजनेस कर ही नहीं रहे। लोग वो जॉब करते हैं, वो बिज़नेस करते हैं जहाँ पे उनको पैसा मिलता है, जहाँ पे उनको सुकून मिलता है। So I would recommend you, advise you, learn skill as much as you can, otherwise it would be very hard for you. And पांचवी चीज़, don't waste your money on useless things. लैपटॉप लेना, मोबाइल लेना, गाड़ी खरीदना। देखो यार, होता क्या है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरत होती नहीं है, इतनी होती भी है नहीं भी होती, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, उसकी क्या प्रोफाइल है। ये ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करो, लेकिन तब पूरी करो जब आप इतना अर्न करते हो। आपके पास एक बजट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कहाँ पे एक्सपेंस कहाँ पे खर्च करना है। फोकस ऐसे करो कि कम से कम बजट पे मेरा ज़्यादा मैं अपना कर पाऊँ और मैं ज़्यादा सेविंग कर पाऊँ। साथ ही साथ यूज़ योर क्रेडिट कार्ड वेरी वाइजली। ये क्रेडिट कार्ड बहुत अफेक्ट करता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का स्कोर नेगेटिव में जाता है तो आपको बहुत अफेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, चाहे वो सेकेंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो, चाहे नई गाड़ी हो, अगर आप घर खरीदने जाओगे इन फ्यूचर तब भी आपको अफेक्ट करेगा, और ये PR के टाइम पे भी अफेक्ट करता है। उतनी चीज़ें लो जिससे आप रिपे कर सको, अदरवाइज़ लेने की कोई बेनिफिट नहीं है। अपनी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करो, लेकिन ख्वाहिशों को बड़ा उस पर लगाम भी लगाओ। वही चीज़ें लो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, अगर आपकी अच्छी जॉब है आपकी होम कंट्री में या आपका अच्छा बिजनेस है, तो आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से, कि आपको कनाडा आना चाहिए। अगर आपको लगे मेरे को नहीं कनाडा में सेटल होना है, किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होना है, तो आई वुड एडवाइस यू ऐसी कंट्री को चूज़ करो जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो, जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, जहाँ पे धक्के खाने ना पड़े। जैसे कनाडा में स्टूडेंट्स वर्क परमिट पे जो लोग धक्के खा रहे हैं, चाहे जिनके पास PR भी, वो भी धक्के खा रहे हैं। तो ऐसी कंट्री को चूज़ करो लाइक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। बाकी देखो, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। अगर आप लॉयर हो, आप इंजीनियर हो, अगर आप साइंटिस्ट हो, या अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से हो लाइक डाटा एनालिस्ट हो, तो कनाडा में उसकी डिमांड है। लेकिन आपको लगे कि मैं कैशियर की जॉब कर लूँगा, स्टोर मैनेजर की जॉब कर लूँगा, तो इट वुड बी वेरी हार्ड। अगर आपका बिजनेस माइंडेड है, आप पैसा कमाना जानते हो, कैसे पैसे कमाया जाता है, तभी कनाडा हो। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इतनी है नहीं, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए। देखो, कनाडा लोग अब इसलिए आते हैं क्योंकि कनाडा में इमिग्रेशन काफ़ी ईजी है इन टर्म्स ऑफ टू गेटिंग अ PR एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, UK या न्यूजीलैंड, इसलिए लोग कनाडा आते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं हुआ है। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करोगे, समझोगे कहाँ जाना है, क्या करना है,
आपके पास रोड मैप होगा, प्रोविंस को ढंग से चूज़ करोगे तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी पहले के मुकाबले थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ। पैसा यहाँ पे है लेकिन इतना भी नहीं है। इन्फ्लेशन, रेंट अकोमोडेशन, घर खरीदना बहुत मुश्किल है। पैसा यहाँ पे है लेकिन पैसा बिज़नेस के अंदर है, जॉब में नहीं है। और पैसा आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बिज़नेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जॉब आपको अपने लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। तभी क्रिएट कर पाओगे जब आपके पास स्किल्स हो गए। और स्किल्स अगर आपके पास है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट, लाइसेंस लो, कंपनी में भी वर्क करो, फ्रीलांसिंग भी वर्क करो। काम करना आपको आना पड़ेगा, काम करना आपको आना चाहिए। पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इतना ईजी भी नहीं है। देखिए यार, मैं आपको एक ही बार कहूँगा, ये मेरे लिए फर्स्ट कंट्री नहीं है। कैनेडा इज एन अमेजिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ नेचर, इन टर्म्स ऑफ सीनरी, इन टर्म्स ऑफ पीपल आर वेरी हेल्पफुल, सपोर्टिव एंड काइंड, बट यू नीड दिस। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा जेब में नहीं होगा, डॉलर्स अगर जेब में नहीं होंगे, तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव हियर। डजंट मैटर किस प्रोविंस में रहते हो, डजंट मैटर किस सिटी में रहते हो। एंड फॉर दिस यू नीड अ स्किल्स, यू नीड अ बिजनेस माइंडेड। अगर आपको पैसा कमाना आता है तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके पास स्किल्स है, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। अब अपॉर्चुनिटी नहीं भी होगी, अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगी, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव हियर। इन्फ्लेशन, रेंट अकोमोडेशन, ग्रॉसरी, सब कुछ महंगा है, हर चीज़ महंगी। इतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं, अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप कनाडा आ रहे हो, यू शुड हैव अ रोड मैप। आपके पास स्किल्स होने चाहिए। अगर आप इंजीनियर हो या आप लॉयर फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप इन फील्ड्स में नहीं हो, आप स्किल बेस्ड फील्ड में नहीं हो, ट्रेड फील्ड में नहीं हो, आपको बिजनेस करना नहीं आता और आपको लगे मैं स्टोर मैनेजर किसी भी XYZ जॉब कर लूँगा, तो उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बस यही होगा कि सुबह उठोगे, खाना खाओगे, और सुबह उठोगे, खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, ऑफिस पे जाओगे, रात को खाना खाओगे और सो जाओगे। लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, बस एक लाइफ आप काट रहे हो। अगर आपको लाइफ काटनी है तो आई वुड से कि आप आपकी होम कंट्री ज़्यादा बेटर है। मैं स्पेशली उनको बोल रहा हूँ जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। बाकी जो डिफरेंट कंट्री का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, वहाँ के हालात डिफरेंट है, बट इंडिया इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ दिस वन। लेकिन इतना पैसा नहीं है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ जॉब, लेकिन बिजनेस में पैसा ज़रूर है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस है, तो आई डोंट थिंक यू हैव टू कम हेयर। बाकी देखो, हर किसी का अपना अपनी चॉइस है। बट इफ़ यू से टू मी कि अगर मुझे किसी एक कंट्री को चूज़ करना, मुझे फॉरेन में सेटल होना है, तो आई वुड से यू शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। ये मेरा परसेप्शन है। कनाडा भी आ सकते हो, कनाडा ज़रूर आओ, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपको बिजनेस करना आता है, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको पैसा कमाना आता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी आती है, अगर आप मेडिकल IT फील्ड स्किल बेस्ड में हो तो ही आना। अदरवाइज़ स्टडी परमिट के बाद PR लोगे, जॉब करोगे, सिर्फ काटोगे, टाइम काटोगे, कुछ बेनिफिट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आपको मिलेगा, बस आपकी ज़िंदगी चल रही है। बाकी देखो, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है और यहाँ पे डिप्रेशन बहुत कॉमन है। डजंट मैटर आप कहाँ पे रहते हो, मेक कॉन्टैक्ट, मेक रेफरेंस, मेक एंड टॉक टू पीपल। डजंट मैटर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर बंदा बढ़िया है, बात करो और लाइफ को एंजॉय करो। बाकी आखिरी में एक चीज़ कहूँगा, अगर कोई कहे कि कनाडा इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, तो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से डेवलप्ड कंट्री का उसको मतलब नहीं पता, क्योंकि आई ट्रैवल मोर देन 29+ कंट्री एंड दिस इज माई 30th कंट्री। डेवलपमेंट का मतलब वो होता है, डेवलप कंट्री वो होती है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ हो, प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ हो, इसका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो, इन्फ्लेशन ना हो, कंट्रोल सिस्टम पूरा कंट्रोल हो इन्फ्लेशन पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा बिजनेस हो और सिक्योरिटी हो, लेकिन क्राइम बहुत लो हो। लेकिन अभी के हिसाब से कनाडा में सारी चीज़ें नेगेटिव में जा रही है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इतना होता नहीं है, इन्फ्लेशन है, चीज़ें बहुत महंगी है, MRP होता नहीं है, मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हर कम्युनिटी का प्राइस डिफरेंट होगा हर स्टोर्स पे, चाहे वो वॉलमार्ट हो, कोऑप हो, या फिर लोकल स्टोर हो, लोकल चेन हो, या डजंट मैटर, हर किसका प्राइस डिफरेंट होगा। इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी जॉब्स नहीं, इतनी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन बहुत लिमिटेड है। मेडिकल फील्ड, IT फील्ड, रिटेल में है, और इंजीनियरिंग में फील्ड में है, कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। और वो भी, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो ऐसी है लाइक एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, जो सीजनल है, जो विंटर्स में आप नहीं कर सकते हो। बाकी देखो, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है चीज़ को देखने का, समझने का, देखने का। और आई ट्रैवल मोर देन 100+ सिटीज़ इन कनाडा एंड मैं कई प्रोविंस में रह चुका हूँ, तो ये मेरा परसेप्शन है, मेरा ओपिनियन है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। इफ़ यू आर कमिंग, यू शुड हैव अ रोड मैप, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। यू विल फील डिप्रेस्ड, क्योंकि आप इतना पैसा लगा के आओगे, लोन लेके आओगे, सेविंग तोड़ के, अपनी एफडी तोड़ के आओगे। तो मैं आपको एक भाई के नाते, दोस्त के नाते यही चीज़ कहूँगा, सोचो समझो, स्किल्स सीखो और देखो क्या करना है, कहाँ जाना है। बाकी चॉइस आपकी है। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, आई वुड रिकमेंड यू
कि अगर आपको नहीं रिसर्च करनी है तो आई वुड रिकमेंड यू विल टेक अ मिनी सेशन 1-to-1. देयर वुड बी नॉमिनल फीस यू हैव टू पे, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है. आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड लाइफ को एंजॉय करो. ये जगह जो देख रहे हो रोड, ये रोड है हाईवे. ये हाईवे यहाँ से जाता है. अगर मैं इस साइड जाऊँ, जैसे बस जा रही है, 200 किलोमीटर पड़ेगा मुझे एयरपोर्ट. अगर मैं इस रोड पे जाता हूँ सेम हाईवे पे, अगर मैं इस डायरेक्शन पे जाऊँगा तो यहाँ से आएगा अल्बर्टा. तो कभी कभार तो मेरा भी दिल करता है कि पीछे वाली रोड पकड़ के सीधा फ़्लाइट पकड़ के निकल जाओ, बट कहते हैं ना, इतना टाइम काट लिया, इतनी चीज़ें कर ली है, तो आया तो पूरा करके जाएंगे. बाकी यार देखो, पीपल आर गुड. लाइफ थोड़ी डिप्रेसिंग है, नो डाउट ऑन इट. इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, हर किसी का अपना अपना हिसाब है. लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है. अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है. एंड इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस एंड आई एम द ओनली पर्सन हु आर लिविंग हियर. मीन्स आई एम द ओनली पर्सन जिसका बैकग्राउंड हिंदुस्तान से है. बाकी दे ऑल आर वाइट पीपल्स, बट पीपल आर वेरी गुड, पीपल आर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी काइंड. सो इफ़ यू नीड ए मिनी सेशन, DM ज़रूर करना. एंड इफ एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ. टेक केयर.